दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश निठारवाल आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश निठारवाल के नाम से। और इसमें आज आपको बताऊंगा कि अपना व्यक्तिगत पे मैनेजर पर किस प्रकार टेबल ऑनलाइन करते हैं, टेबल ऑनलाइन प्रोसेस करके किस प्रकार अपन उसको बढ़ते हैं और अपने वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। धन्यवाद। इस टेबल ऑनलाइन प्रोसेस को देखने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखें लास्ट तक और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और इस नए वीडियो के अंदर मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कि कर्मचारी अपने टीए बिल को किस प्रकार अपने ही पे मैनेजर पर ऑनलाइन करता है और वीडियो को कैसे फॉरवर्ड करता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने व्यक्तिगत पे मैनेजर आईडी से किस प्रकार टीए बिल को ऑनलाइन करते हैं। सबसे पहले हमें अपने ही स्मार्टफोन मोबाइल के द्वारा हम इस प्रकार टीए बिल को ऑनलाइन कर रहे हैं। अपन या तो क्रोम में जाएं या फिर हम फायरफॉक्स में जाएं और यहाँ पर हम पे मैनेजर को ओपन करें और पे मैनेजर को खोलते हैं तो यहाँ पर पे मैनेजर लिखें और पे मैनेजर से हम राज NIC पे मैनेजर को ओपन करते हैं। जब सबसे पहले हम ओपन करते हैं तो फॉर DDO/एम्प्लॉय पे लॉगिन करते हैं, जिससे कि फिर अपने आईडी पासवर्ड जैसे मैंने इसमें सेव कर रखा है तो ये पासवर्ड अपने जो एम्प्लॉय आईडी होता है उसको लगाने के बाद हम अपने आईडी लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं और कैप्चा इसके अंदर हम लगाते हैं। तो यहाँ पर सावधानी से अपने कैप्चा को लगाने के बाद में हमें एम्प्लॉय, यहाँ पे देखो नीचे दो दिए गए हैं, एक आपके यहाँ पर दे रखा है DDO और एक दे रखा है एम्प्लॉय। तो जब हम एम्प्लॉय पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करना होगा और फिर हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो आपका व्यक्तिगत जो पे मैनेजर है वो खुल जाता है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऊपर कोने के अंदर एम्प्लॉय कॉर्नर जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको हमें थोड़ी देर प्रेस करके दबा के रखना होता है, क्योंकि यदि हम लैपटॉप में ये काम कर रहे होते हैं तो हमें क्लिक करना होता है और मोबाइल में जब ये करते हैं तो थोड़ी देर में इसको प्रेस करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन खुलते हैं, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, एम्प्लॉय डिटेल्स है, टीए मेडिकल बिल्स है, तो हमें यहाँ पर टीए मेडिकल बिल्स जो आपको शो हो रहा है उसको यहाँ पर थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। इन ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन है एम्प्लॉय टीए बिल। एम्प्लॉय टीए बिल को यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार यहाँ पर एक इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर आपकी संपूर्ण डिटेल्स होगी। इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट बिल जो आपके यहाँ पर शो हो रहा है, सेलेक्ट बिल। और फिर यदि हम एडिट करना चाहते हैं तो इसके अंदर नंबर आ जाते हैं, यानी अपन को क्या करना होता है, न्यू बिल। तो न्यू बिल को अपन को यहाँ पर लेना होता है। जैसे हम यहाँ पर न्यू बिल को क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे टीए बिल सब टाइप और यहाँ पर ऐड जनरी का ऑप्शन आता है। जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है ये टीए बिल और यहाँ पर ऐड जनरी। हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, आपके टीए बिल सब टाइप में टीए बिल करना है और ऐड जर्नी को यदि हम करते हैं तो इस प्रकार का आपके सामने एक ऑप्शन शुरू होता है, जिसकी समस्त डिटेल हमें यहाँ पर भरनी होती है। सबसे पहले हम डिपार्चर जो प्लेस है जहाँ से आपको रवाना होना है, जहाँ पर यात्रा के लिए हम निकल रहे हैं, जैसे मैं मेरे कार्यालय या अपने स्कूल का नाम यहाँ पर अपन दे रहे हैं। आपको अराइवल प्लेस कहाँ पर पहुँचना है, जैसे हम मान लो डायरेक्ट सिक्कर मैं पहुंच रहा हूं। अपना हेडक्वार्टर इसमें लिखना है। आपका हेडक्वार्टर आपका डिपार्चर प्लेस ही होगा, जो आपका स्कूल का नाम है ये सेम होने चाहिए, आप इसमें डाल देते हैं। दोस्तों हम ये पूर्ति करने के बाद में हम अपना वो स्टार्ट डेट एंड टाइम और एंड डेट और टाइम, जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं उसकी डेट, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर 15 अक्टूबर को मैंने यहाँ पर 15/10/2020 अपन कैलेंडर से सेलेक्ट करते हैं। रवानगी का समय जैसे मैं प्रातः 7 बजे। यहाँ पर टाइम में दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास में। फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके ये जो ऑप्शन आते हैं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके ये वाले, ये आपके हॉर्स के हैं, घंटे के हैं और ये आपके मिनट के हैं, जिनको अपन को
इसमें डालने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 7:30 बजे जो प्रारंभ किया है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे आपके 7:30। आपको पहुँचने का जो समय है 15 तारीख को, मान लो मैं कार्यालय स्कूल समय के अंदर, कार्यालय समय के अंदर वहाँ पर मैं 9:30 बजे पहुँच गया, तो मैं यहाँ पर 9:30 का ऑप्शन सेट कर दूँगा। हाँ, तो अब आप दोस्तों, आपको करना होगा ट्रेवल मोड्स कि हमें कौन से साधन से यात्रा की है। तो आपको यहाँ पर ट्रेवल मोड के अंदर बस कर दिया है यहाँ पर, और बस को करने के बाद में आपको यहाँ पे राजस्थान और प्लेस सेलेक्ट करना होता है। कैपिटल यदि आप राजधानी में जा रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट कैपिटल, या अपने अदर ज़िले के हैं तो यहाँ पर अदर प्लेस ऑफ स्टेट को आपको करना होगा। जैसे हम अदर प्लेस ऑफ स्टेट करते हैं तो आपका 7वें वेतन आयोग के अंदर टैक्सी चार्ज 60 रुपये, जैसे यहाँ पर जो है ये 60 रुपये, और आपके यहाँ पर ये जो टैक्सी अमाउंट है दोनों साइड का अपने आप इसके अंदर फिल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने टिकट हैं, टिकट एक संख्या करेंगे। फिर आपको डिस्टेंस मान लो कि मेरी 70 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम 70 किलोमीटर डिस्टेंस कर दिए। फेयर किराया 7वें वेतन आयोग के अंदर हम देखते हैं तो 1.10 से किलोमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं, या हम 1 से भी देख सकते हैं, तो 70 रुपये हमने किराया फिल कर दिया है। फिर आपका रिमार्क में हम ट्रेवलिंग का उद्देश्य जो होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ऑन ट्रेनिंग के लिए यदि कहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑन ट्रेनिंग में यहाँ पर रिमार्क में लिख दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे ट्रेवल का रीजन क्या है। रीजन मेरा गवर्नमेंट टूर है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट टूर हो गया। अब लगभग मैंने सभी अदर एक्सपेंडिचर अपन इसको 0 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, आप यहाँ पर चेक अमाउंट कर सकते हो। 60 और 60 120 और 70 किराया आपका 190 आपका राइट है। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सबमिट के बटन को क्लिक करना होगा, और हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर यहाँ पे लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिकॉर्ड, येस आई वांट। और यहाँ पर करने के बाद में डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली आ जाएगा। दोस्तों, ये करने के बाद में यहाँ पर जैसे नीचे आ जाएगी पट्टी, जो आपने जाते समय का जो भरा है यहाँ पर 190 रुपये। यदि आपने इसमें करेक्शन करना है तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अब यह अपने आप खुल जाएगा कि वापस आते समय हमें यहाँ पर केवल अराइवल प्लेस यहाँ पे शो करना होगा, जो अपने स्कूल का नाम जहाँ से हमने प्रारंभ की थी यात्रा, वो आ जाएगा। और इसके बाद में सिलेक्ट मोड उसी प्रकार से हम बाई बस गए थे, हम यहाँ पर बस कर दिए। यहाँ पर उससे पहले हमें आपको डेट डालनी होगी, इससे पहले नहीं ले रहा। हम 15 तारीख को ही वापस यदि हम आ रहे हैं, और आने का समय यदि अपने पास में यहाँ पर 5 बजे का है, वहाँ से वापस रवानगी का, और वापस अपने हेडक्वार्टर पर पहुँचते हैं हम 15 तारीख को। और 15 तारीख को हम यहाँ पे पहुँच के मान लो 8 बजे, तो हमने यहाँ पर 8 बजे का टाइम डाल दिया है यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेवल का मोड, तो बस है, हमने बस शो कर दिया। पहले हम बस कर रहे थे, वो शो इसलिए नहीं हो रहा था कि हमने अभी तक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम नहीं लिखा था। अब हम बात करते हैं प्लेस सेलेक्ट, वही हम अदर प्लेस ऑफ स्टेट यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे। ये यहाँ पर टैक्सी चार्ज 60 और 60 अपने आप आ गए। यहाँ पर टिकट की संख्या हमें 1 करनी है। डिस्टेंस हमें वही जो हमने जाते समय डिस्टेंस ली थी 70 किलोमीटर, और फेयर जो किराया हमने 70 किलोमीटर लिया था वो हम यहाँ पर फीड कर देंगे। दोस्तों, इसमें भी हमें वही रिमार्क लगाना है। रिमार्क जैसे हमने यहाँ पर लगाया ऑन ट्रेनिंग, और यहाँ पर हम चेक करते हैं इफ़ एनी एक्सपेंशन यदि कोई है तो हम देखते हैं यहाँ पर। और ये गलती नहीं करें जो हमने यहाँ पे किया। अभी हमने टाइम यहाँ पे 5 बजे का लिखा है। 5 बजने का मतलब इसमें 24 घंटे हावर्स चलता है, तो आपका सबमिट नहीं होगा। तो 5 का मतलब हो गया यहाँ पर आपके 12 के बाद में हम यहाँ पे काउंट करते हैं 17 के ऊपर हम यहाँ पर करेंगे। और वापस हम यहाँ पे जब 8 है तो अपन यहाँ पर 20 के ऊपर क्लिक करेंगे, तब आपका यहाँ पर सबमिट होगा। और यदि हम यहाँ पर डिस्टेंस हमने कर ही लिया है, यदि हम यहाँ पर किराया हमने यहाँ पे पहले कर लिया है,
यदि हम यहाँ पर चेक करते हैं तो आपके डेट सीकर अराइवल प्लेस हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने टाइम सेट उस हिसाब से शाम को 5 बजे का मतलब 17 बजे और हम 8 बजे पहुँच रहे हैं, इसलिए मतलब 20 बजे का टाइम यहाँ पे शो कर दिया। करने के बाद में हमने फेयर लिख दिया। हमने यहाँ पे रीजन ऑन ट्रेनिंग ट्रेनिंग करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए अलाउंस में 400 रुपये अपने आप डी अमाउंट आ रहा है, क्योंकि हमें 12 घंटे से अधिक हो गए। ये रूल्स है कि हम 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में जो टाइम पीरियड शो करते हैं तो हाफ डे आता है, उसका आधा डी लगेगा। और यदि हम इसके अंदर 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम करते हैं तो आपको यहाँ पर फुल डी का अनाउंसमेंट अपने आप आएगा अपने बेसिक के हिसाब से। और यदि आप किसी प्रकार के आवासीय कैंप में जाते हैं और वहाँ पर यदि टी बिल भर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1/4 25% आपको यहाँ पर मैनुअल डी भरना होगा। लीजिए आपका यहाँ पर हम चेक करते हैं। चेक करने पर आपका 400 और 190 590 रुपये यहाँ पर हो रहे हैं। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट करना होगा। जैसे हम यहाँ पर सबमिट पे जाते हैं, आर यू श्योर वो पूछता है कि आप सही हैं, सक्सेसफुली इंटर हो जाता है। और इसी प्रकार आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं नीचे। हमने 15 अक्टूबर की ट्रेवल जो अपने स्कूल से लेकर हमने डाइट तक की है उसके जाने और आने के यहाँ पर आपका टी बिल सबमिट हो गया है। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसके बाद में यदि हमें इसको अपने डीडीओ को फॉरवर्ड करना होता है तो कैसे करें। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एग्जिट का ऑप्शन। यदि हमें नेक्स्ट दूसरे दिन या तीसरे दिन की यदि एंट्री लगातार करनी है तो हमें वहाँ पर ऊपर वाले इंटरफेस में दोबारा हम एंट्री करेंगे, अगले डेट की एंट्री करेंगे। और इस प्रकार एक ही बिल नंबर में यहाँ पर 3-4 आपकी जो डे की एंट्री है वो हो जाएगी। हमें यहाँ पर जाना होगा एग्जिट में, और एग्जिट करने के बाद में वही जो फर्स्ट पेज है वो खुल जाएगा। हमें यहाँ पर नहीं जाना, हमें वापस से अपने जो कॉर्नर है एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाने के बाद में इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में हमें टी मेडिकल को प्रेस करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हम पहले जब इनको भर रहे थे उस समय हम एम्प्लॉय टी बिल को कर रहे थे। अब हमें करना है एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड पर हमें क्लिक करना होगा। और जैसे हम बिल फॉरवर्ड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर 2 ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका सिलेक्ट बिल टाइप और सब बिल टाइप, दोनों में हमें टी बिल सेलेक्ट करने हैं। जैसे हम इसके अंदर टी बिल सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले में भी हम टी बिल सेलेक्ट करेंगे। और आपके सामने जो अभी हमने 15 तारीख को जो टी बिल है इसके बिल की आईडी है, नंबर है। और यहाँ पर देखिए कि पहले से एक बिना फॉरवर्ड किया हुआ है, 10 तारीख का है पहले का है, और एक दूसरा है हमने आज। इसके अंदर जो है 2 बिल हैं। हमें अपने बिल को, जिस बिल को भी फॉरवर्ड करना है, यहाँ पर एक्शन के अंदर, यह एक्शन के अंदर जो ऑप्शन है उसको हमें मार्क करना होगा। जिस प्रकार हमने इसको मार्क किया है, मार्क करने के बाद में सामने दोस्तों ये लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको अपने गैलरी के अंदर फाइल जो आपकी आदेश हैं या आपका जो डीएल है उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर रखनी होती है। उसको हम यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन खुलता है चॉइस फाइल, और चॉइस फाइल के अंदर हम यहाँ से लेके आते हैं और सबमिट करते हैं। चॉइस फाइल को करने के बाद में आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स खुल जाता है। जैसे हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, कौन सी फाइल को आप लेके आ रहे हो, उस फाइल को लाने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और एग्जिट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका ये है जो टी बिल डीडीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ पर फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया है कि मैंने यहाँ पर एक डेमो आपको दिया है, और डेमो देने के बाद में यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। और यदि मेरे को इसको डिलीट मारना है तो मैं इसको डिलीट मार के हटा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम अपने जो टी बिल है उस टी बिल को आसानी से अपने पे मैनेजर के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा बिल बना सकते हैं और अपने डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।